सौभाग्य से हमारे देश की महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। तो क्या 2024 में जो राम मंदिर का आप उद्घाटन करवाइएगा, क्या हमारे इस महिला से करवाइएगा जो उस समाज से आती है, महिला भी है? तब मैं जानूंगी कि आप महिलाओं के साथ साथ उस समाज की भी आप उनको भी हेय दृष्टि से नहीं देखते। लेकिन मुझे पता है ये नहीं कर पाएंगे। आज कुछ सत्तारूढ़ दलें हैं जो देश में काबिज हैं, वो कलम की जगह लोगों को झंडा पकड़ा रहे हैं। रिसेंटली मैंने देखा एक जुलूस निकाली गई थी जिसमें कि मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा कि हाथ में उनके झंडे थे। उनमें से 2-3 ऐसे चेहरे थे जिन्हें मैं पहचानती थी, मेरी समुदाय के थे। मैंने पूछा कि बबुआ ये झंडा लेके तो कहाँ जात बारा? तो जय श्री राम करेला देते ही दीदी। उन्हें नहीं पता है, उन्हें नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सोच और ताकत के लोग जो जानते हैं कि अगर ये पढ़ लेंगे, अगर इन्होंने संविधान पढ़ लिया तो फिर ये नौकरी मांगेंगे। जब ये नौकरी मांगेंगे तो उसके बाद अपने अधिकारों की बात करेंगे। जब अधिकारों की बात करेंगे तो हमारे बराबर ये कुर्सी पे बैठेंगे। हमारे बराबर जब ये कुर्सी पे बैठेंगे तो शायद ये हमें कल को बोलने और हमें वो सताने और प्रताड़ित करने का जो इनका रवैया रहा है वो करने नहीं मिलेगा इनको। यही कारण है कि आज पुनः जो त्रासदी, जो गुलामी, जो भेदभाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखी थी, कहीं ना कहीं से एक मॉडिफाइड उसका वर्जन जो है आज हमारे समाज में आ गया है। धर्म के नाम पे लोग आपसे कलम छीन रहे हैं और आपके हाथ में झंडे पकड़ा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि I measure the progress of the community by the degree of the progress which women have achieved। पता नहीं लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, सुने भी होंगे, पता नहीं उसे अमल कितना करते हैं। उनका मानना था, मैं ऐसे किसी कम्युनिटी को प्रोग्रेसिव नहीं मानता हूं जहां महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता मुझे दिखाई नहीं देती है। आज सब दलें कहती हैं आधी आबादी, आधी आबादी, आधी आबादी। भाई क्यों करते हो आधी आबादी को आप जगह देने में? क्यों नहीं देते हो आधी आबादी को आप राजनीति में भी जगह? क्यों नहीं जुडिशरी में आज आधी आबादी है? क्यों नहीं प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं? ऐसे क्षेत्र कई हैं जहां महिलाओं, छोड़िए दलितों की जगह भी वहां नहीं है तो महिलाओं की तो बात भी मुश्किल है। आज भी कई ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं जहां पे कि लेक्चरर्स जो हैं वो दलित समाज से इक्के दुक्के देखने को मिलता है और कहीं कहीं तो वो स्थिति भी नगण्य है, वो भी देखने को नहीं मिलता है। बाबा साहेब ने हमेशा से ही दलित और पिछड़ों के साथ साथ महिलाओं के भी उत्थान की बात की। सिर्फ उत्थान की बात ही नहीं की, उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पे बहुत ज्यादा जोर दिया। और यही कारण है कि जब वो आजाद भारत में पहली बार कानून मंत्री बने थे तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी चीजें की। आज अगर महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में मैटरनिटी लीव मिल रही है तो वो उन्हीं की देन है। और इसके अलावा भी कई ऐसे उन्होंने कानून में अधिकार दिए महिलाओं को, चाहे वो पैतृक संपत्ति में अधिकार हो, आर्थिक रूप से समानता की बात हो, सामाजिक रूप से समानता की बात हो, या अन्य बहुत तरह की बातें हैं जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के उत्थान की बात की, उनके समानता की बात की। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो मुहिम शुरू हुई थी और आज आजाद भारत के 75वीं सालगिरह हम लोगों ने मनाया है। और आज अगर हम महिलाओं की स्थिति देखें तो सच में अगर भावनात्मक रूप से मैं आप सबों से प्रश्न करूं कि आज हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, क्या वाकई में वो तस्वीर बदल गई है? वाकई में वो जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के उत्थान और समानता और स्वतंत्रता की बात की थी, क्या आज महिलाओं को वो समानता और स्वतंत्रता इस आजाद भारत में 75वीं सालगिरह जो हमने मनाई है, क्या वो महिलाओं को मिल पाया है? मेरा जवाब होगा नहीं। हाँ, आजादी के बाद, कानून बनने के बाद महिलाओं को कुछ जरूर है कि समानता दी गई, लेकिन आज भी आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं को वो स्वतंत्रता और वो समानता बिल्कुल ही प्राप्त नहीं है जिसकी कल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैंने जब से शुरुआत करी मैं महिलाओं पे ही बोली जा रही हूँ, क्योंकि मैं महिला हूँ और अगर मैं महिलाओं की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा? इसके पहले जो भी आए होंगे उन्होंने बाबा साहब की जीवनी से जुड़ी हुई तमाम बातें कही होंगी। पता नहीं उन्होंने महिलाओं की जिक्र की या नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा दायित्व बनता है कि अगर मैं बोलूं और अगर महिलाओं का जिक्र ना करूं तो मेरा बोलना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के साथ साथ, पिछड़ों के साथ साथ, समाज के उन व्यक्तियों के साथ साथ महिलाओं की भी उत्थान,
स्वतंत्रता और समानता की बात हमेशा से की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कई किस्से और कई कहानियां हमने सुनी हैं। सुना है कि वो रात रात भर पढ़ा करते थे और दिन में वो काम किया करते थे। किसी ने उन्हें, जब वो रात में पढ़ रहे थे तो किसी ने पूछा उनसे, तुम सारी सारी रात क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं सारी सारी रात इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है, मुझे अपने समाज के हक की लड़ाई लड़नी है, उन्हें अधिकार दिलवाना है, इसलिए मैं पूरी रात पढ़ता हूँ। ये ऐसी चीजें थी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय, जबकि देश में छुआछूत जैसी बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी जो थी, बहुत बड़ी गहरी बीमारी थी जो देश में थी, हमारे लोग अनटचेबल्स को जिस तरीके से व्यवहार करते थे वो बताने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सारे लोग जानते होंगे, उस दिशा में मैं नहीं जाऊंगी। बहुतों को मैंने देखा है कि जय भीम बोलते हुए वो ये नारे का बैनर बना के चलते हैं, लेकिन क्या वो शैक्षिक ठीक है पढ़ रहे होंगे? क्या वो आज संगठित हैं? अभी मुझे किसी ने बताया कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे हमारे समुदाय के दो नेता आए थे, नाम नहीं मैं लूंगी, शायद जो लोग होंगे उपस्थित वो जरूर उस किस्से को जानते होंगे। दोनों के बीच में हो सकता है कि राजनीतिक एक विचारधारा अलग होगी, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं आपकी आप एक समाज से और आप एक ही लड़ाई के आप दोनों एक सिपाही हैं। हम भले ही कोई किसी भी दल में हो, हम भले ही किसी संगठन में काम कर रहे हो, हम भले ही किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, पर हम उस उद्देश्य को क्यों भूल जा रहे हैं? अरे मंच पे खड़े होकर हम बोल देते हैं जय भीम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जय अमर रहे, उनके विचारों पे हम चलते हैं। आपके विचार धरातल पे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? आप महज एक राजनीतिक लाभ के लिए आप परस्पर एक विरोधी हो जाते हैं, और वो विरोध आपका सिर्फ आपके भाषा में नहीं, आपके व्यवहार में अगर धरातल पे दिख रहा है तो आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा आग्रह होगा आप सबों से, आप नवयुवक हैं, आप देश के भविष्य हैं, यूथ है, आप बहुत बड़ी ताकत है, रीढ़ की हड्डी हैं आप हमारे समाज के हर क्षेत्र के, और आप लोगों से मेरा आग्रह होगा आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों के प्रसार के साथ ही साथ ये भी आज वचन ले, कसम खाएं कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए गए वो तमाम जो उन्होंने अपने समाज को संदेश दिया था, उस संदेश को हम आगे बढ़ाएंगे, और उस संदेश को आगे बढ़ाने के बीच में रास्ते में किसी को आने नहीं देंगे, चाहे वो कोई पार्टी हो, संस्था हो, संगठन हो, कोई आपसी भेदभाव हो, कोई पारिवारिक भेदभाव हो। ये सारी चीजें तुच्छ हो जाती हैं जब हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवनी पढ़ते हैं, उनके किए हुए संघर्षों को याद करते हैं, उन्होंने क्या अपने समाज को योगदान दिया, उन चीजों को याद करते हैं, तो फिर बाकी सारी चीजें मुझे लगता है बहुत छोटी है। तो क्यों नहीं हम आज उस सोच से ऊपर उठ पाते हैं? क्यों ऐसे इतने राजनीतिक रूप से इतने मुकाम पे हासिल किए हुए लोग भी अपने उस तुच्छपन को छोड़ नहीं पा रहे हैं? क्यों नहीं अपने समाज के लिए वो लोग थोड़ी चीजें भी अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर ले तो मुझे लगता है एक बहुत बड़े वो भी विचारधारा के कार्यपालक बन जाएंगे, पर पता नहीं क्यों ऐसा होता है। खैर, मैं कुछ बातें महिलाओं को लेकर फोकस करना चाहूंगी। लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर राजनीतिक दल कहती है महिला सशक्तिकरण की बात। मैं पूछना चाहती हूँ, सब दलों से पूछना चाहती हूँ, उस दल से भी पूछना चाहती हूँ जिस दल से मैं आती हूँ, कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग आप महिलाओं को कितनी जगह देते हैं? किस राजनीतिक पार्टी के मंचों पे आपने देखा होगा महिलाओं को 50% की भागीदारी मंच पे मिलती है? कहां विधानसभा में महिलाओं की वो स्थिति है? कहां लोकसभा में महिलाओं की वो स्थिति है? मैं आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहूंगी कि लोकसभा में आज हमारी 542 सीट्स में सिर्फ और सिर्फ 78 महिला लोकसभा में गई है। दुख की बात यह है, अगर मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो आजादी के बाद लोकसभा में बिहार से 3 महिला गई थी, और आज आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी अफसोस है कि आज भी वो संख्या 3 ही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहा करते थे महिलाओं की समानता की बात, सामाजिक आर्थिक ही नहीं राजनीतिक समानता की भी बात करते थे। उनका कहना था कि महिलाएं जब शिक्षित हो जाएंगी, स्वतंत्रता आर्थिक रूप से उन्हें मिलेगी, तो उस समाज का उत्थान होगा। लेकिन अफसोस आज कुछ तो जरूर है कि बदलाव हुआ है, लेकिन वो उतना बदलाव नहीं हुआ है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को लेकर के सोची थी। तो मैं चाहूंगी हर एक दल से कि एक बार जरूर
जब वो बाबा साहेब की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो उन आंकड़ों को भी देखें जो उनकी पार्टियों की तरफ से सदन और लोकसभा में पहुंच रही है। उन आंकड़ों पे भी ध्यान दे कि क्यों आज महिलाओं की भागीदारी इतनी लिमिट में है, क्यों सीमित कर दी गई है, क्या डर है, क्या दहशत है जो आप महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा की जो ताकत दलितों के साथ साथ महिलाओं को दी है, आर्थिक ताकत जो पिछड़े दलितों के साथ महिलाओं को दी है, जो समानता और स्वतंत्रता की ताकत दलित और पिछड़ों के साथ महिलाओं को दी है, उस ताकत के साथ आज महिलाएं दोहरी भूमिका निभाते हुए घर, परिवार, बच्चे और राजनीतिक और अपने कैरियर को बना रही हैं। ये वाकई में कहीं ना कहीं उन महिलाओं के जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। सलाम योग्य है वो महिलाएं जो घर से निकल के बाहर भी परचम लहरा रही हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, राजनेता हैं। तो उन तमाम महिलाओं को भी सलाम है जो ये तमाम दोहरी भूमिका जो है वो निभा रही हैं। आज सबसे ज्यादा सिर चर्चा कराने वाली महिलाएं जो हमारी जातियों से हैं। मुझे नहीं पता सिर चर्चा में क्या होती है, मे भी अच्छी बातें भी हुआ करती होंगी, मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत चीजें मैंने सुनी है जो ये वो लोग जो कहते थे कि समानता का अधिकार, तो ये नहीं लगता है कि अगर हम सत्यनारायण भगवान का कथा कहवा लिए अपने घर में तो अब हम समानता के अधिकारी हो गए, अब हम समानता के घोतक हो गए। आज अगर हम मंदिर में सिर्फ घुस करके मैंने अगर कोई यज्ञ करवा लिया तो अब हम समानता का अधिकार पा लिए। मूर्ख है ये लोग। इन्हें संविधान पढ़ना होगा, इन्हें बाबा साहब के विचारों के बारे में बताना होगा कि बाबा साहब के विचार ये नहीं थे कि आपको अगर मंदिर में प्रवेश वर्जित है तो आप अपने मंदिर में प्रवेश कर लिया तो आपका खत्म हो गया कर्तव्य, आपकी लड़ाई खत्म हो गई। नहीं, मंदिर में प्रवेश हमें जरूरत था, लेकिन हमें अधिकार चाहिए। अधिकार आपके बराबरी बैठने का अधिकार हमारे हर क्षेत्र में चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को कहीं ना कहीं हम लोग आज अधूरा छोड़ रहे हैं। मैं कहूंगी सभी को, सभी भाई बंधुओं को, और आप तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है, खासकर आप महिलाओं के प्रति थोड़े से आप लोग महिलाओं के प्रति जरूर समानता के भाव रखिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप भाई हैं, आप पति हैं, आप किसी के पिता होंगे, आप किसी और बहुत कई रिश्तों में आप जाएंगे। आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई एक महिला होगी, आपकी बहन होगी, आपकी पत्नी होगी, आपकी माँ होगी, आपकी बहू होगी कल को। उन तमाम महिलाओं को आपके समर्थन की जरूरत है, और आप जब उन महिलाओं को समर्थन देंगे तो महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ेंगी, और जब आगे महिला बढ़ेंगी तो आपका समाज आगे बढ़ेगा, आपका समाज आगे बढ़ेगा तो आपका राज्य आगे बढ़ेगा, और राज्य आगे बढ़ा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमेशा से ये देश भारत माता जो कहते हैं माता कही जाती है, इसी देश में माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा की पूजा हुआ करती है, लेकिन दुर्भाग्य है इसी देश में महिलाओं पे सबसे ज्यादा उत्पीड़न के केसेस भी होते हैं। खास करके मैं अगर दलित महिलाओं की बात करूं तो जिस तरीके से अभी जब से कुछ माहौल देश में बना हुआ है, उन्होंने एक अलग ही दहशत कायम करवा दिया है, एक अलग तरीके से हमारे ऊपर प्रहार हो रहा है। सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, संस्थाओं को बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, मतलब वो सीधा सीधा आपके आरक्षण पे प्रहार की जा रही है। इससे सीखना पड़ेगा हमें। क्या हम हैं आज उस लायक हमारे बच्चे हो पाए हैं कि आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो क्या जो एक प्रतिस्पर्धा वहां है, क्या हमारे बच्चे आज उस लायक हैं कि जाकर के वहां लड़ सके? मैं नहीं मानती हूँ कि हैं वो। आज सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कौन है? दलित और पिछड़ों के बच्चे पढ़ते हैं। वहां अंग्रेजी का ई ढंग से पढ़ाई नहीं जाती है, और आज उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं। क्या हमारे बच्चे उन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाले से हैं? नहीं लड़ सकते हैं। आप झंडे उठाना बंद कीजिए, कलम हाथ में लीजिए, तभी आपकी लड़ाई सच्ची हो पाएगी, अन्यथा आप प्रतिदिन पीछे जाएंगे। कुछ लोग हैं जो आपको धार्मिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं। आप कल मंदिरों में घुस नहीं सकते थे, आज आपको मंदिरों में घुसने की परमिशन दे करके आपको गुलामी की ओर ढकेल रहे हैं। मेरे कुछ दिन पहले एक हमारे दूसरे दल के व्यक्ति हैं जो बार बार जय श्री राम और दलित और रामचरितमानस पे बहुत सारी बातें कह रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर वाकई में आज भेदभाव नहीं रखते हैं दलितों में
और उन्होंने कहा भी कि हमारे तो देखिए कैबिनेट में कितने दलितों को जगह दी गई, पिछड़ों को जगह दी गई। तो मैंने कहा हमारे देश के प्रथम व्यक्ति जो है हमारे राष्ट्रपति माने जाते हैं, और आज सौभाग्य से हमारे देश की महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। तो क्या 2024 में जो राम मंदिर का आप उद्घाटन करवाइएगा, क्या हमारे इस महिला से करवाइएगा जो उस समाज से आती है, महिला भी है? तब मैं जानूंगी कि आप महिलाओं के साथ साथ उस समाज की भी आप उनको भी हे दृष्टि से नहीं देखते। लेकिन मुझे पता है ये नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नहीं जवाब दिया उन्होंने। अरे झूठ ही बोल लिए होते, जैसे आपने झूठ बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए हर के खाते में जाएंगे। अरे उसी तरीके से झूठ बोल दिए होते कि हाँ हाँ हम करवा लेंगे एक आदिवासी महिला से, एक दलित महिला से अपने रामलला के मंदिर का उद्घाटन भी। लेकिन नहीं है, क्योंकि वहां पे जो पंडे हैं ना वो उनको पूछना बंद कर देंगे। जो ब्राह्मणवादी सोच, मनुवादी सोच, ये कभी भी उन्हें इजाजत नहीं देगी कि हमारे हाथों इनके मंदिर का उद्घाटन हो। बातें करते हैं सिर्फ। अरे वो बातें इसलिए करते हैं क्योंकि संविधान में हमें अधिकार मिला है। अगर आज वो अधिकार हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने नहीं दी होती तो आज भी हमारे गलों में मटका और पीछे में झाड़ू बंधा होता और ये हमारा शोषण कर रहे होते। धन्यवाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, नमन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कि उन्होंने ये अधिकार दिया। लेकिन हमें पुनः विचार करना पड़ेगा कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को विचारों को कितना आगे ले जा रहे हैं। कहीं हम आगे ले जा रहे हैं या हम पीछे ढकेल रहे हैं, हमें पुनः विचार करना पड़ेगा। मेरा सिर्फ एक ही आग्रह है आप सबों से, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ही बात मैं कहूंगी, शिक्षित बनिए आप प्लीज, संगठित बनिए आप प्लीज, और तब अपनी लड़ाई लड़िए। अगर शिक्षा को आपने पीछे छोड़ दिया, अगर आप संगठित नहीं हो पाए, तो वो कहानी हमने पढ़ी है ना, एक डंडे को तोड़ना आसान होता है, लेकिन अगर कई डंडे एक साथ गठरी बन जाती है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आज जरूरत आ गई है पुनः, जिस तरीके से हमारे संविधान पे खतरा मंडरा रहा है, जिस तरीके से देश में लोकतंत्र पे खतरा मंडरा रहा है, आज हम सभी लोगों को पुनः एक होना पड़ेगा। और आज हम प्रण लें बाबा साहेब के 132वीं जयंती के दिन कि बाबा साहेब जी आपने जो हमारे समाज को सीख दी, आपका जो सपना था हमारे समाज को लेकर के, हम कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। आपकी जो विचार थे अपने समाज को लेकर के, उन्होंने तो 100 साल आगे पहले सोच करके, आगे की सोच करके उन्होंने की। पता नहीं हम उतना सोच भी नहीं पाएंगे, लेकिन जो उन्होंने सोचा और जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, अगर उस पर भी हम चल लें तो हमें लगेगा कि हमारा ये जीवन सार्थक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी, और आप लोगों से आग्रह है एक बार कहें मेरे साथ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जय भीम।